अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 92 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर ज़ुबैदा अपनी बहुओं को बुलाती है और उन्हें बताती है कि आज जो खालदा ने अपने घर कुरान खानी पे बुलाया था, मैंने मना कर दिया है, बाकी तुम लोग जानो। राजदा कहती है कि सही किया आपने, वैसे भी मैं तो उनके घर जा ही नहीं रही और आपको पता है ना हमारे घर के कितने काम होते हैं और कितने वो सवालात जवाब बात करती हैं। ये बात सुनकर जहांरा भी कहती है कि हाँ मैंने भी नहीं जाना, वैसे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि वही हमारी सास बनी हुई है कि इतनी देर में। राजदा कहती है कि अम्मा भी मैंने आपसे एक बात करनी थी, कासिम को जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है काम पे, तो ऐसे करें उसे घर वाली गाड़ी दे दी। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जहांरा को और वो कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, घर में आपको पता है ना 100 मसले मसाइल चल रहे हैं और हुसन आरा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। राजदा कहती है कि उसकी तबीयत कौन सा ख़राब रहती है और अगर ऐसी तबीयत ख़राब भी होगी तो हम कैब वगैरह करवा लेंगे, लेकिन कासिम को बहुत मुश्किल होती है कि इतनी देर में। अम्मा भी कहती है तुम दोनों क्यों लड़ने लग गई हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। वैसे भी मैं तुम्हारे अब्बा मियाँ को कहूँगी तो फ़ैसला वही करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर एनी आती है और आकर टीना को समझाती है और कहती है कि वो दोनों तो अपनी फैमिली स्टार्ट करने की बातें कर रहे हैं, तुम क्या करना चाह रही हो। कि ये बात जब सुनती है टीना तो कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने कितना कुछ कर लिया है लेकिन हारिस मेरी तरफ मुतवज्जा ही नहीं होता और वैसे भी अरमान ने मुझे प्रपोज़ किया है। मैं तो कह रही हूँ हम उसे यूज़ करते हैं और उसे गधा बना लेते हैं, शायद उसकी मेरे साथ एंगेजमेंट देख कर हारिस जेलस हो और वो मुझे भी कबूल कर ले। दूसरी तरफ मलिक साहब आते हैं और आते ही अरमान पर भड़कने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे अरबों खरबों का नुकसान कर दिया, आज के बाद तुमने बिजनेस का कोई भी काम नहीं करना। हुमा जब ये बात सुनती तो कहती कि क्या हो गया है, आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है, और वैसे भी ऐसे ना करें, आपको पता है ना कि आपके हर काम करता है। मलिक कहता है कि कोई काम नहीं करता है, इससे आज मीटिंग थी इसे याद था, कोई भी नहीं याद था, और वैसे भी अब ये जो अयाशी कर रहा है वही अयाशी करेगा, अब बस सारे काम अयान ही संभालेगा। जब अरमान ये बात सुनता है तो कहता है कि डैड प्लीज़ ऐसा ना करें, मेरे दिमाग से निकल गया था, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा भी मुझे ना दे। लेकिन मलिक किसी की भी बात नहीं सुनता और फैसला चुना के चला जाता है। सनारा यहाँ पर आ जाती है और आकर शमीम को सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे राजदा भाभी गाड़ी का तकाजा कर रही थी, तो अम्मा बी ने तो कह दिया है कि अब्बा मियाँ से पूछकर बताएंगी। दूसरी तरफ साबिर घर आता है तो वो आकर कहता है कि मुझे कोई ठंडा सा शरबत बना दो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस इसी वजह से कह रहा हूँ। राजदा कहती है आप तो शरबत पी के ठंडा हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है इस घर में क्या हो रहा है, कासिम को इतनी मुश्किल होती है। मैंने तो अम्मा बी को कह दिया कि घर की जो गाड़ी है वो कासिम को दे दे, ऐसे उसे भी आने जाने में आसानी हो जाएगी। तो वो कहती है अब्बा मियाँ से पूछ के बताऊँगी। यहाँ पर कासिम भी जाता है रानी को बुलाने के लिए, तभी उसकी मुलाकात राहत से भी हो जाती है। तो उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ राहत से बात करने आया था कि इतनी देर में। यहाँ पर हुसन आरा नूडल्स खा रही होती है तो नीली वहाँ पर चली जाती है और कहती है कि ये क्या तुम फजूल चीज़ें खा रही हो, माना तुम उम्मीद से हो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और तुम तो बहुत काम चोर होगी, थोड़ा सा काम भी कर लिया करो, हिल जाओगी तो कुछ नहीं होगा। हुसन आरा कहती है कि भाई आप तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं और ये मैं कोई सेमियाँ नहीं खा रही है तो नूडल्स हैं, और वैसे भी आपको मेरे बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ आती है और उसे टोकती है और कहती है कि ऐसे बदतमीज़ी नहीं करते, तुम तो बहुत बदतमीज़ होती जा रही हो, अच्छा मैं तुम्हें पराठा बना के दे देती हूँ, तुम वो खा लेना। इतनी देर में राजदा भी वहाँ पर आ जाती है तो नीलोफर उसे कहती है कि देखो इसकी कितनी ज़ुबान है। राजदा कहती है कि मैं तो इसीलिए कहती हूँ ना, इसलिए मैं बात भी नहीं करती, वाकई इनकी बहुत ज़ुबानें हो गई हैं। यहाँ पर हुमा आती है और आकर अरमान को कहती है कि अब क्या करना है, तुम्हारे बाप ने तो साफ फैसला सुना दिया, इसलिए मैं तुम्हें कहती थी कि सब कुछ ना करो। अरमान कहता है कि अच्छा ठीक है मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, लेकिन आप प्लीज़ मेरा रिश्ता लेकर लाजमी जाना, और वैसे भी आपको पता है ना मैं कितना टीना से मोहब्बत करता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर जब राजदा बैठी हुई होती है नाश्ते के टाइम, तो वो कासिम को कहती है कि जल्दी जल्दी खाना खा लो। कासिम कहता है कि अभी मैं क्या करूं, मैंने बस भी पकड़नी है। राजदा कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मुश्किल होती है, लेकिन ऐसे तो खाने पीने से गफलत नहीं ना बरतनी है। कासिम कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ खाता पीता रहूँगा तो आपको पता है ना फिर बस मिलती नहीं है और फिर मुझे जाने में देर हो जाती है और रोज़ रोज़ मैं कैब भी नहीं ले सकता हूँ। जब ये बात अब्बा मियाँ और साबिर सुनते तो अब्बा मियाँ से कह देते तो तुम घर की गाड़ी लेकर चले जाना, मैं कोई एतराज़ नहीं है। जब वो ये बात कर रहे होते तो जहांरा भी ये बात सुन लेती है। दूसरी तरफ हुमा फिर से महानूर पे हुक्म दराजी कर रही होती है और उसे कहती है कि काम ज़रा स्पीड से किया करो, और ये तुम्हारा घर है कि क्या रोज़ कोई ना कोई इधर बात खुली हुई होती है। महानूर कहती है कि आपको मेरे घर वालों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वैसे भी बात मुझसे है तो मेरे तक ही रखें। ये बात हुमा को बुरी लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे आगे ज़ुबान चला रही हो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। उसे घसीट के लेकर वो जा रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर कासिम भी जा रहा होता है, जैसे ही कि साबिर आता है वो भी चला जाता है। शमीम अपने बाप के पास आता है और आकर कहता है कि अब्बा मियाँ आपने क्यों उसे गाड़ी लेके जानी थी, आपको पता है ना घर में कितनी ज़रूरत पड़ जाती है और ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शमीम को समझ नहीं आती। वो कासिम को बार बार फ़ोन करता है कि मैं उसे कहता हूँ गाड़ी वापस लेकर आए। जैसे ही उसे फ़ोन कर रहा होता है तो कासिम का भी ध्यान उसके फ़ोन पर ही जा रहा होता है और वो ड्राइव नहीं कर पा रहा होता। वो अपने चाचू का फ़ोन नहीं उठाता है कि इतनी देर में अब्बा मियाँ भी उसे डांटते और कहते हैं कि
अब मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तुमने उसे फ़ोन करना है। कि इतनी देर में जैसे ही कासिम उसका फ़ोन देख रहा होता है कि एकदम गाड़ी का बैलेंस आउट होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ उमा महानूर को स्टोर रूम में बंद कर देती है। महानूर बहुत ज़्यादा रोती है, चीखती चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दो, मुझे डर लगता है अंधेरे से, मेरा दम घुट रहा है। उमा नहीं मानती और बाहर खड़ी हुई हंसती रहती है और कहती है कि बहुत तुम ज़ुबान चला रही थी ना, अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें कितनी ज़ुबान चलानी आती है। कि इतनी देर में महानूर बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। उमा से बाहर से बहुत ज़्यादा बुलाती है लेकिन वो उसे जवाब ही नहीं देती है। कि इतनी देर में वहाँ पर अरमान आ जाता है और कहता है कि आप महानूर के साथ क्या कर रही हैं, आपको पता भी है ना उसकी कंडीशन कैसी, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर, और आपको कोई भी नहीं छोड़ेगा। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा ये सब कुछ हरकतें ना किया करें। आप देखें उसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या किया है उसके साथ मुझे तो आपकी समझ नहीं आती है। उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो बहुत सख्त जान है, तुम इन सब चीज़ों के बारे में ना पढ़ो, तुम्हें मैंने कहा ना इसे तो मैं खुद ही सीधा कर दूँगी, बस तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कासिम यहाँ पर जब घर आता है तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। राजदा अपने बेटे को ऐसे देखकर और परेशान हो जाती है और कहती है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। कितनी देर में शमीम भी उसे हौसला देता है, साथ ही जहाँ भी देती है और कहती है कि मैं इसके लिए अभी यखनी बनाकर लाती हूँ, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर एहतशाम साहब कहते हैं कि हाँ जल्दी से इसके लिए यखनी बनाकर लाओ, और वैसे भी डॉक्टर ने क्या कहा है, इसे बेड रेस्ट की ज़रूरत है ना, तो इसे रेस्ट ही करने दो, दवाई खाइए उसका नशा होगा। साबिर कहता है कि बस तुम रेस्ट करो, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। साथ ही वो शमीम को कहता है कि प्लीज़ तुम इसकी दवाई वगैरह भी ले आना। राजदा कहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसका ये सब कुछ हुआ कैसे। इतनी देर में वो कासिम से पूछने की कोशिश करती है कि भाई तुम क्या सोच रहे थे। कि वहाँ पर अब्बा मियाँ भी टोक देते हैं और कहते हैं कि अभी इसे आराम की ज़रूरत है, चलो जो होना था सो हो गया है। ये बात सुनकर कासिम भी चुप हो जाता है और वो किसी को भी नहीं बताता। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।